बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के नए बॉस बनते ही तमीम इकबाल ने एक बड़ा कदम उठाया है, एक बड़ा फैसला लिया है। और इसी बीच अमीनुल इस्लाम बुलबुल इनके खिलाफ जय शाह ने भी एक बड़ा कदम उठा लिया है। जय शाह ने हंटर चला दिया है। अमीनुल इस्लाम बुलबुल अब आईसीसी के आगे गिड़गिड़ा रहा है। अमीनुल इस्लाम बुलबुल, ये बुलबुल नाम की जो चिड़िया है, ये फाइनली अब पिंजड़े में कैद हो चुकी है। क्या है पूरा मामला, सब कुछ डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। बस आपको इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, इस वीडियो के एंड तक बने रहना है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप सभी का टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स के इस वीडियो में स्वागत है। तो देखिए, सबसे पहले आपको खबर बताता हूं कि बीसीसीआई को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने संपर्क किया है चिट्ठी लिखकर। जी हां, तमीम इकबाल जैसे ही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं, नए बॉस बनते हैं, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड चिट्ठी लिख देती है बीसीसीआई को। बीसीबी राइट्स लेटर टू बीसीसीआई। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई को एक पत्र लिखा है जिसमें कहा गया है कि बांग्लादेश की टीम भारत आने की इच्छुक है और उसने भारत को इस साल के आखिर में बांग्लादेश में एक द्विपक्षीय सीरीज यानी बायलैटरल सीरीज जो शेड्यूल्ड है इसी साल के सितंबर महीने में, जिस पर अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं आया है बीसीसीआई की ओर से कि क्या किया जाएगा, क्या फाइनल कॉल है, वो बीसीसीआई ने अभी तक साफ नहीं किया, फाइनल कॉल नहीं लिया है। तो उस सीरीज के लिए भी आमंत्रित किया है भारत को बांग्लादेश ने। मौजूदा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो करंट साइकिल है उसके तहत भारत का इस साल बांग्लादेश का दौरा बहुत ही इंपॉर्टेंट दौरा साबित हो सकता है, जिससे इस घटनाक्रम का महत्व, जो ये चिट्ठी लिखी है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई को, ये जो चिट्ठी लिखने की टाइमिंग है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट करने वाली चीज है। ये देखिए, बांग्लादेश में नए प्रशासन की ओर से भारत से संपर्क साधने और क्रिकेट संबंधों में हालिया तनावपूर्ण दौर से आगे बढ़ने के प्रयास को भी दर्शाता है। बता दें, बांग्लादेश ने तमीम इकबाल को देश का सबसे युवा क्रिकेट प्रमुख नियुक्त किया है, जिसके बाद बांग्लादेश की ओर से इस तरह की पहल किए जाने की बात सामने निकलकर आई है। तो ये जो पूरी टाइमिंग है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जिस तरह से अभी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड एक्शन में आ गई है और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने चिट्ठी लिख डाली है बीसीसीआई को। ये देखिए, रिपोर्ट्स में कुछ और जानकारी सामने निकल कर आई है। रिपोर्ट्स की अगर माने तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को समझ आ गया है कि आईसीसी और बीसीसीआई से टक्कर लेना यह बहुत ज्यादा नुकसानदेह साबित हो रहा है, क्योंकि अभी नुकसान ऑलरेडी बहुत हो चुका है बांग्लादेश क्रिकेट का। आने वाले समय में अगर स्थिति जस की तस रही तो फिर और भी नुकसान झेलना पड़ सकता है बांग्लादेश क्रिकेट को। ये हम सब ने देखा किस तरह से बांग्लादेश की टीम T20 वर्ल्ड कप बॉयकॉट करती है और उसके बाद कितना ज्यादा फाइनेंशियली नुकसान झेलना पड़ा है बांग्लादेश क्रिकेट को। ऐसे में अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई को पत्र लिखकर क्रिकेट संबंधों को सुधारने की पहल शुरू कर दी है। अब देखिए, राजीव शुक्ला जैसे ही तमीम इकबाल नए बॉस बनते हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के, राजीव शुक्ला जो लंबे वक्त से बीसीसीआई में है, बहुत ऊंचा ओहदा है इनका बीसीसीआई के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बीसीसीआई के। इन्होंने ट्वीट किया, एक्स पर पोस्ट किया, बधाई दी तमीम इकबाल को। कांग्रेचुलेशंस टू तमीम इकबाल फॉर बिकमिंग प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड। हिज लीडरशिप एज फॉर्मर क्रिकेटर विल एनहांस द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ क्रिकेट इन हिज कंट्री एंड ओवरसीज। एट द रेट तमीम ऑफिशियल 28, जो उनका ऑफिशियल एक्स हैंडल है तमीम इकबाल का, उसको मेंशन किया। एट द रेट बीसीबी टाइगर्स, जो ऑफिशियल एक्स हैंडल है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का, उसे भी मेंशन किया। पोस्ट की टाइमिंग देखिए, रात 11:30 बजे, अप्रैल 2026 वो तारीख जिस दिन ये पोस्ट किया राजीव शुक्ला ने। अच्छी खासी रीच भी है इस पोस्ट पर, आप देख सकते हैं। खैर, राजीव शुक्ला ने अगर कुछ लिखा है, बधाई दी है तमीम इकबाल को, तो ये सीधे तौर पर बीसीसीआई की ओर से बधाई मानी जाएगी और बीसीसीआई ने इशारा कर दिया है राजीव शुक्ला के इस पोस्ट के माध्यम से कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ वो अपने संबंध अब वापस से अच्छी तरीके से रीइंस्टोर कर लेगा।
अच्छे कर लेगा, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में अब एक सीरियस प्लेयर आ चुका है। नाम है तमीम इकबाल, बांग्लादेश का पूर्व कप्तान। बहुत ही सीरियसली अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को वर्ल्ड क्रिकेट में लिया जाएगा, जो अमीनुल इस्लाम बुलबुल के समय में बिल्कुल भी नहीं लिया जा रहा था सीरियसली बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को। ये देखिए किस तरह से अमीनुल इस्लाम बुलबुल पर जय शाह ने इसी बीच हंटर चला दिया है। अमीनुल इस्लाम बुलबुल को सबक सिखा दिया है आईसीसी ने। आईसीसी ने अमीनुल इस्लाम को सिखाया सबक। दरअसल अमीनुल इस्लाम बुलबुल ने इसे तख्ता पलट करार दिया था। जो तारिक रहमान की नई सरकार ने जांच कमेटी बैठाई, 5 सदस्यीय, असदुज्जमा, एकेएम असदुज्जमा, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, वो उसको हेड कर रहे थे, और भी 4 लोग उस कमेटी में मौजूद थे। उस कमेटी ने जांच रिपोर्ट सौंपी तारिक रहमान की नई सरकार के सामने, और उसके बाद यह पाया गया कि बड़ा घोटाला हुआ है, चुनाव में धांधली हुई है। धांधली करके अमीनुल इस्लाम बुलबुल अध्यक्ष चुने गए। बीसीबी के मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के दौरान धांधली हुई है चुनावों में, बीसीबी के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। तो ऐसे में यह फैसला लिया गया कि बर्खास्त किया जाए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, और नए अध्यक्ष, नए बॉस की नियुक्ति होती है। तमीम इकबाल नए बॉस बनकर आते हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के, और उसके बाद अमीनुल इस्लाम ने इसे तख्ता पलट करार दिया और आईसीसी से गुहार लगाई कि इस नए सेटअप को आप बर्खास्त करिए, बैन लगा दीजिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पर। यह गैर कानूनी है जो कुछ भी हो रहा है, ऐसा अमीनुल इस्लाम ने आरोप लगाया तारिक रहमान की नई सरकार पर। लेकिन आईसीसी ने क्या फैसला लिया, देखिए। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में हुए इस बदलाव के बाद अमीनुल इस्लाम बुलबुल ने आईसीसी को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की थी। उन्होंने दावा किया था कि उनकी नियुक्ति वैध चुनाव से हुई है, कोई धांधली नहीं हुई है, ऐसा अमीनुल इस्लाम बुलबुल का कहना था। और नई अस्थायी समिति गैर कानूनी है, इल्लीगल तरीके से जो समिति है, जो 11 मेंबर की समिति जिसको तमीम इकबाल अभी लीड कर रहे हैं, हेड कर रहे हैं, और बीसीबी नए तरीके से सामने आई है, वो गैर कानूनी तरीके से सामने आई है। तमीम इकबाल को गैर कानूनी तरीके से अध्यक्ष नियुक्त किया गया है नई सरकार के द्वारा, ऐसा अमीनुल इस्लाम बुलबुल का कहना था। तो इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि जांच रिपोर्ट भी सही नहीं है। उन्होंने आईसीसी से अपील की कि वो चुने हुए बोर्ड को तुरंत उसकी रक्षा करें। हम चुनकर आए थे, हमारी रक्षा की जाए। हमारे जो बोर्ड है, हमारा जो बोर्ड था, जो बोर्ड में जो तमाम अधिकारी थे, मैं खुद अमीनुल इस्लाम बुलबुल का यह कहना था, हमारी रक्षा की जाए, आईसीसी हमारी रक्षा करे। लेकिन जय शाह के नेतृत्व में आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम बुलबुल की मदद की गुहार को ठुकरा दिया है। जी हां, ये है खबर। आईसीसी ने इस अपील को सीधे खारिज कर दिया है, जो अमीनुल इस्लाम बुलबुल के लिए एक बड़ा झटका साबित हो रहा है। यह माना जा रहा है एक बड़ा झटका अमीनुल इस्लाम बुलबुल के खिलाफ हंटर चला दिया है अमीनुल इस्लाम बुलबुल पर जय शाह लेड आईसीसी ने। और आईसीसी ने यह बता दिया है कि तमीम इकबाल बिल्कुल सही अध्यक्ष चुने गए हैं, सही तरीके से अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जिसके अध्यक्ष तमीम इकबाल हैं, उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर अब आईसीसी खड़ा है, बीसीसीआई खड़ा है, और पाकिस्तान परस्त अमीनुल इस्लाम बुलबुल की अब खैर नहीं। मोहम्मद यूनुस, बांग्लादेश का वो बुड्ढा जिसने तमाम तरीके से, अलग अलग तरीके से अराजकता फैलाने की कोशिश की बांग्लादेश के अंदर, उसकी अब खैर नहीं। वो भी पाकिस्तान परस्त है। ये सब पाकिस्तान के गोद में जाकर बैठ चुके थे। ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी, उसकी भी परतें अब खुलेंगी, और तमाम ये लोग, अमीनुल इस्लाम बुलबुल, मोहम्मद यूनुस, बांग्लादेश के अंदर ये जेल के सलाखों के पीछे जाएंगे। ये अब तैयार हो जाएं, इनकी अब अलग अलग तरीके से इन पर एक्शन लिया जाएगा, और शुरू भी हो चुका है एक्शन। और अब मातम का माहौल पाकिस्तान के अंदर, तो ये मातम का माहौल अब बन चुका होगा, पूरी तरीके से माहौल पाकिस्तान के अंदर चेंज हो चुका होगा। और
ये जो मोहसिन नकवी ट्रॉफी चोर है, इसकी तो अब खैर नहीं। और ये बड़ा एक्शन है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी अगर देखा जाए। पाकिस्तान जो सो कॉल्ड दोस्त बनने की कोशिश कर रहा था बांग्लादेश की, वो भी अब एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है। कार्टून नेटवर्क मोहसिन नकवी पक्की बात है रो रहा होगा कोने में साइड में बैठकर। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें, और अगर आपने टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दें, नोटिफिकेशन की घंटी भी जरूर बजा दें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। शुक्रिया।